सुप्रभात। सभी का स्वागत है वेस्ट एनक्लेव जिला से भारतीय योग संस्थान की इस लाइव योग कक्षा में। आज हमारी विशेष कक्षा होने जा रही है जिसका थीम रहेगा मोटापा कैसे दूर करें। तो आज अगर आपने अच्छे से साधना की तो करीब आधा किलो वजन तो आज ही आपका कम करके भेजेंगे जी। आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रिया से। दोनों पांव सामने। प्रियल आज फिर से हमारे साथ में है। बहुत बढ़िया इनकी साधना है। आज ये मोटापा दूर कैसे करें उसके बारे में आज आपको डेमो देने वाली है। पंजे सामने की ओर तान दें और सबसे पहले चक्की चलाएंगे जी। आज चलाइए जी चक्की। दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके और चक्की चलाना प्रारंभ कर दें। पीछे से पीछे। आपने देखा होगा पहले घरों में चक्की होती थी। हमारी दादी जी हैं या अगर आपने सुना होगा परदादी जी, तो वो केवल और केवल चक्की डेली जो है उनको गेहूं पीसना होता था और मोटापा कभी आता ही नहीं था पास में। तो ये चक्की चलाने वाली क्रिया कीजिए आप। चेहरे पे थोड़ी प्रसन्नता, खुशी खुशी के साथ पूरे पेट पर प्रभाव को महसूस कीजिए। करिए जी करिए। पंजे तने हुए, घुटने ना उठें। पीछे से पीछे जाना है। कोशिश कीजिए कोहनी आपकी सीधी रहे। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। जब आगे आए तो आगे से आगे झुकिए और हथेली को पंजे से आगे ले जाने की कोशिश कीजिए। पेट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव को आने दीजिए। करिए करिए करिए। जितना ज़्यादा झुकेंगे कमर से उतना अधिक फायदा मिलना है। चलिए जी वापस आ जाएं। थोड़ा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, रिलैक्स। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां निकट लेकर आएं। दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप करें। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। बंद आंखों में दोनों घुटने ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। एड़ियां खींचे निकट से निकट। कमर को सीधा कीजिए। करिए जी करिए करिए। मोटापा जो है वो केवल पेट से ही नहीं होता जी। थाई भी जो है, हिप्स भी हमारे मोटापे में ही आते हैं। तो अभी आप ये जो क्रिया कर रहे हैं इससे आपकी थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होगी। तो जो भी आज क्रियाएं करेंगे हम, उससे हम थाई की, हिप्स की, पेट की चर्बी को कैसे कम करें उसके ऊपर आसन बताए जाएंगे। तो आपने पूरे ध्यान से सुनना है, करना है और नोट भी करना है अगर कुछ फ्यूचर के लिए। करिए जी करिए। अब ये थाई की मांसपेशियां आपकी थाई का जो मोटापा है वो कम कर रही है। थोड़ा प्रयास कीजिए जी, प्रयास। एड़ी को खींचिए अपनी ओर। गर्दन को सीधी रखिए और घुटने को लगाइए आसन पर। करते जाएं जी। आज आपने पूरा मन बनाना है, थकना नहीं है बिल्कुल भी। करिए 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 और थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। चलिए जी आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दें। विश्राम। आंखें बंद। थोड़ा विश्राम ले लें। चेहरे पर प्रसन्नता।
पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं टांग मोड़कर नाभि के निकट रखें, बाईं टांग मोड़कर नाभि के राइट साइड में रखें, पद्मासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। पुनः रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे श्वास को भरना, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। दोनों ही अवस्थाओं में संभव हो तो कुछ पल के लिए श्वास को रोकना। मन शांत हो रहा है, पूरी तरह योग के प्रति हमारा फोकस बन रहा है। कितने भाग्यशाली हम सब, ईश्वर कृपा से जो सुबह की समृद्ध वेला में सुंदर सामूहिक योग साधना से अपने दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है ज़्यादा से ज़्यादा साधक अपनी साधना स्नान करने के उपरांत प्रारंभ कर रहे हैं। अगला 1 घंटा पूरी तन्मयता के साथ दिल से हर एक क्रिया का अभ्यास करेंगे, सही करेंगे अभ्यास। दिमाग भी हमारा कक्षा में लगा रहेगा। ऐसा सुंदर संकल्प करते हुए आइए 3 बार करें ओम ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र। गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोलिए, दोनों पांव सीधे करें, हल्का सा विश्राम दें पांव को। और अब बिना सहारा लिए अपने आसन पर खड़े हो जाएं। कोशिश जरूर करें जी। चलिए जी, एक बार बैठ जाएं, बिना सहारा लिए बैठ जाएं आसन पर क्रॉस करते हुए। फिर से एक बार खड़े हो जाएं, करिए जी। 4-5 बार ऐसे ही करेंगे तो भी देखिए आपके मोटापे पे असर आएगा। खड़े हो जाइए, बैठिए। देखना नहीं जी, देखना नहीं है, करना है। आपसे जल्दी नहीं हो रहा तो थोड़ा धीरे धीरे करिए। जो सहारा लेकर कर सकते हैं तो सहारा लेके करिए, लेकिन करिए जरूर। करिए एक बार और। ये देखिए, वेरी गुड। थोड़ा विश्राम, सामान्य श्वास, आंखें बंद। एक बहुत ही सिंपल
क्रिया करने जा रहे हैं, मस्ती वाली क्रिया करने जा रहे हैं। इसे आप कभी भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, कभी पार्क में भी कर सकते हैं। और ये है बिल्कुल सिंपल सी जो मोटापे को घटाएगी। और ये है जॉगिंग। धीरे धीरे अपने स्थान पर ही जॉगिंग करना शुरू कर दें। करिए जी, वेरी गुड वेरी गुड। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो अपने घर पर ही करिए, पार्क में हो तो थोड़ा दौड़िए। और समय लगाना इसमें आपने, ये पूरी बॉडी को देखिए प्रभावित कर रहा है, मोटापे को जरूर ये आपका कम करेगा। करिए जी, करिए करिए करिए। अगर मोटापा घटाना है तो आपने पूरी तरह से ध्यान देना है, सारी क्रियाएं करनी है जी। वेरी गुड वेरी गुड। अभी ये देखिए, ये तो हमारी युवा साधिका कितने बढ़िया से कर रही है। कई बार मैं पार्कों में देखता हूँ, अब मोटापा है और फिर उसके बाद जो है थोड़ा रुक जाइए, एक बार थोड़ा विश्राम लीजिए, श्वासों को सामान्य कीजिए। तो वहाँ पे वो लोग जॉगिंग करने जा रहे हैं और वो कह रहे हैं जी हम जॉगिंग भी कर रहे हैं, भाग भी रहे हैं, लेकिन उनके जो चलने की स्टाइल होती है वो कैसे मटक मटक के चलते हैं जी। कैसे चल रहे हैं ये देखिए जी, ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे मटक मटक करके ऐसे चलते हैं। अब ऐसे मोटापा थोड़ी कम होगा जी, उसके लिए तो जॉगिंग करनी है। करिए जी एक बार फिर से। वेरी गुड वेरी गुड। बढ़ाइए थोड़ी स्पीड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब लोग करेंगे जी, सब लोग करेंगे, लेकिन क्षमता ध्यान में रखेंगे। जो बिल्कुल नए साधक हैं वो अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। थक जाएं तो दोबारा से करेंगे। करिए 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 करिए। चलिए जी, वापस आ जाएं। हल्का सा विश्राम, सामान्य श्वास। आंखें बंद करके विश्राम करेंगे तो आपको जल्दी से सामान्य होने में मदद मिलेगी। चलिए जी, अब साइड के मोटापे को अगर कम करना है तो वैसे हम एक त्रिकोण आसन करते हैं, लेकिन इसमें त्रिकोण आसन थोड़ा सा हम हल्की सी स्पीड से करेंगे। तो इससे हमारे जो साइड का जो मोटापा होता है, नाभि के राइट साइड में पसलियों की तरफ और लेफ्ट साइड में, उस पर प्रभाव आएगा। आगे नहीं झुकेंगे। इसमें स्थिति लें, दोनों हाथ शरीर के साथ, पूरी तरह टेंशन मुद्रा, घुटने बिल्कुल सीधे। अब श्वास भरते हुए राइट हैंड को ऊपर लेकर जाएं और अब धीरे धीरे अपने लेफ्ट साइड में झुकेंगे। धीरे धीरे झुकिए, पहले झुकिए झुकिए, थोड़ा सा और स्पीड कीजिए और अब अपने दूसरी साइड में झुकेंगे। अब इसको थोड़ा स्पीड से, एक बार लेफ्ट साइड एक बार राइट साइड। करिए जी, करिए करिए करिए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। करिए कम से कम 10 बार इसको। घुटना लेकिन मुड़ेगा नहीं, ऊपर हाथ की कोहनी मुड़ेगी नहीं। जितना साइड में हो सकता है जाना आपने, आगे नहीं झुकना। लेकिन करिए करिए करिए, देखना नहीं जी, करना है। अब समझ में आ गया तो हर बार कोशिश कीजिए पिछली बार से और मेरी भुजा ज़्यादा नीचे की ओर सरके। वेरी गुड वेरी गुड। करो 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 करो। चलिए जी, वापस आ जाएं। दोनों हाथ नीचे, पाँव में दूरी कम, विश्राम, सामान्य श्वास। अभी इससे साइड का मोटापा ये कम करने में मदद मिलेगी। अब एक क्रिया और करते हैं, कुछ कुछ ऐसी है, लेकिन अब की बार साइड में नहीं झुकेंगे। अब की बार थोड़ा पेट से आगे झुकेंगे और फिर लेफ्ट राइट में अपने पंजों के पास हाथों को लेके जाएंगे और गर्दन को आकाश की ओर लेके जाएंगे। खोल लीजिए पाँव को फिर से ज़्यादा खोलिए और कमर से झुकिए, थोड़ा आगे झुकिए आगे, और फिर अपने लेफ्ट पाँव को पकड़िए, राइट हैंड से लेके जाइए और फिर गर्दन ऊपर की ओर, लेफ्ट साइड में गर्दन ऊपर साइड में, और अब दूसरी ओर जाइए। करिए ऐसे कमर से झुक करके। हाँ करिए, जल्दी जल्दी छुएं, लेकिन घुटना नहीं मुड़े।
हाथ को आपने कमर की ओर लेके जाना है। करिए करिए करिए, और थोड़ा आगे झुक सकते हैं, और आगे झुक के कीजिए। हथेली लगाने की कोशिश कीजिए, जो हथेली लगा सकते हैं करिए। वेरी गुड वेरी गुड। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, मस्ती के साथ करना है जी। देखिए आपके पेट के ऊपर प्रभाव आ रहा है, थाई के ऊपर प्रभाव आ रहा है। करिए करिए करिए, और मस्ती के साथ थोड़ी स्पीड बढ़ा करके। चलिए जी, वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें, आंखें बंद, रिलैक्स। अब अगली क्रिया में फिर से हम पेट को प्रभावित करेंगे। पाँव में अब की बार दूरी कम रहेगी, क्योंकि पाँव खोल लेते हैं तो हमारे हाथ पहुंच जाते हैं पाँव के निकट। अब जो हम सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करते हैं, उसकी जो तीसरी स्थिति होती है, थर्ड जो पोस्चर होता है, जिसमें कमर से आगे की ओर झुकते हैं, उस क्रिया को करेंगे। अब दोनों भुजाओं को तानते हुए ले जाएं ऊपर की ओर। करिए जी, ऊपर, कलाई बिल्कुल सीधी, पांचों उंगलियां मिली हुई। जिनको कमर दर्द है वो थोड़ा ध्यान रखेंगे, ज़्यादा नहीं झुकेंगे जी, ये मोटापे के लिए ये भी बहुत बढ़िया है। अब गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकिए। झुकिए कमर से, बिना घुटना मोड़े, पेट को पिचकाते हुए झुकिए झुकिए झुकिए। और अपनी हथेलियों को आसन पर लगाने की कोशिश कीजिए, उंगलियों को छूने का प्रयास कीजिए। करिए। जहाँ पर भी आपका पेट दब रहा है, आप समझिए कि वहीं से मेरे मोटापे को घटाने में मदद मिलनी प्रारंभ हो गई। अब श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाएं, लेके जाइए। और अब 5 बार इसको थोड़ा स्पीड से करेंगे। ऊपर लेके जाइए, फिर आगे झुकिए, कुछ सेकंड रुकिए, फिर ऊपर जाइए, फिर आगे झुकिए। करो 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 करो, लेकिन घुटना नहीं मोड़ना। हर बार कोशिश कीजिए पिछली बार से और ज़्यादा हम झुक पाएँ। जब आप झुकते हैं तो पेट को भी आपने अंदर की ओर संकुचित करना है। करिए 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 करिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आएंगे वापस, श्वास भरते हुए ऊपर, और साइड से दोनों भुजाओं को तानते हुए नीचे। रिलैक्स, श्वास को सामान्य करें, आंखें बंद, आंखें बंद। अब एक और मस्ती वाली क्रिया करेंगे, ये भी आपके मोटापे को घटाएगी। दोनों पांव फैला लें और दोनों हाथ साइड में करके साइड से हम जंपिंग करेंगे। दोनों पांव मिलेंगे, फिर हाथ ऊपर जाएंगे, मिलेंगे, ऐसे करके जंपिंग कीजिए। ये देखिए, हाँ, करिए करिए करिए, स्पीड से करते जाइए। ये देखिए, सब लोग करेंगे जी। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, हाथों को और ऊपर लेके जाइए। ये देखिए कितनी मस्ती के साथ में हमारी युवा शादी का प्रियल हमारे साथ। बहुत बढ़िया। बच्चे भी करेंगे जी इसका अभ्यास, सब लोग कीजिए। जंक फूड खा खा करके बच्चों में भी आजकल बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाता है। करो 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 जी, करो करो करो। वेरी गुड वेरी गुड। रुकना नहीं है जी, रुकना नहीं है। जो नए साधक हैं वो ही अगर थक जाएं तो फिर दोबारा करेंगे आराम करके। चलिए जी, वापस आसन पर बैठ जाएं और बैठ करके विश्राम। पाँव को सीधा कर लें, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। पंजों को दाएं बाएं बिल्कुल शिथिल छोड़ दें, एकदम रिलैक्स, सामान्य श्वास।
अब बैठने में एक आसन करेंगे हम, इससे भी मोटापे को घटाने में मदद मिलेगी आपको, और इसका नाम है जानुसिर आसन। बहुत बढ़िया से पेट दबेगा इसमें। राइट पाँव को मोड़कर एड़ी को जंघा मूल से लगा लीजिए, अपनी जंघा के निकट अंदर से अंदर की लगा लीजिए। बैठना नहीं है लेकिन आपने एड़ी के ऊपर। बायां पंजा तना हुआ सामने, दोनों हाथ आपके घुटने के ऊपर, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, भुजाओं को कंधे की सीध में तानिए, 5 उंगलियां मिली हुई। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। अधिक से अधिक लंबाई दीजिए, गहरा श्वास, और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकिए। साथ साथ पेट को संकुचित करना अंदर। झुकिए झुकिए झुकिए, और कोशिश कीजिए मेरी हथेली पंजे से आगे चली जाए। जब ऐसा हो जाए तो अपने पंजे को, अंगूठे को पकड़ लें और फिर माथा घुटने के निकट ले जाएं। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। अब ये देखिए यहाँ पे आपका पेट दब रहा है, इससे आपकी पैनक्रियाज पर भी प्रभाव आएगा। हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन पेट देखिए कितना बढ़िया से इसमें दब रहा है। करिए कोशिश, घुटना नहीं उठने देना, कमर से झुकना है, साथ में पेट को पिचकाना है आपने, तभी आपको ये करने में मदद मिलेगी। करिए करिए प्रयास। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस, तानते हुए बगल से दोनों भुजाएं नीचे, रिलैक्स। अब मोटापे को कम करने में आसन के साथ साथ भोजन का भी बहुत अधिक महत्व है। अब रात को जो 11 बजे 12 बजे भोजन करके और एकदम से सो जाते हैं, वो जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, कभी जिंदगी में मोटापा दूर नहीं होगा। तो उसके लिए भोजन पर भी आपने विशेष ध्यान देना है, रात के भोजन पर। चलिए जी, लीजिए स्थिति दूसरी ओर से, बाईं टांग मोड़िए। हम बातचीत भी करेंगे बीच बीच में और आसन भी जारी रखेंगे। दोनों हाथ घुटने पर, पंजा तना हुआ, दोनों भुजाएं कंधे की सीध में। श्वास भरते हुए भुजाओं को ऊपर लेकर चलें, खींचिए खींचिए खींचिए, तानिए तानिए, और श्वास छोड़ते हुए कमर से फिर से झुक जाइए। अब यहाँ पर पेट को आपने प्रयास करके अंदर की ओर संकुचित करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो पेट में जमा हुआ मल है वो कैसे अपना स्थान छोड़ेगा। कोशिश करनी है जरूर। कमर से झुकना है, कमर से, और पेट को दबाना है आपने। कीजिए महसूस कि मेरा पेट दब रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा कर रही है प्रयास। और थोड़ा कोशिश की करनी है, आगे मेरे हाथ पाँव के अंगूठे के पास पहुंच जाएं, और फिर पंजे को पकड़ के पेट को अंदर की ओर सिकोड़ करके फिर झुकना है। वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस, खींचिए ऊपर भुजाओं को, और तानते हुए बगल से भुजाओं को नीचे लेकर के आएंगे, रिलैक्स। अभी जो हमने खड़े होकर के कमर से झुक करके पाँव को छूने की कोशिश की थी, वैसे ही हम कमर चक्र आसन अगर बैठ के करेंगे तो वही लाभ हमारे को मिलेंगे। फिर से मोटापा कम होगा इससे। स्थिति लें, पाँव को खोलिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज आपने क्रिया करने में थोड़ी सी ज़्यादा धीरे धीरे नहीं करवाएंगे, हल्की सी स्पीड के साथ। अब राइट हैंड को लेकर जाएं लेफ्ट पाँव की ओर, और लेफ्ट हैंड को पीछे लेके जाएं और आगे झुकना प्रारंभ करें, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। पुनः आपने ध्यान देना है कि मेरे पेट पर प्रभाव आए।
जी नहीं करना, कमर से और ज़्यादा झुकना है बेटा, और कोशिश करो, झुकिए कमर से, वेरी गुड। घुटने को उठने नहीं देना, पंजों को ढीला नहीं पड़ने देना, हर बार कोशिश पिछली बार से ज़्यादा। करिए 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 करिए। चेहरे पे कोई तनाव नहीं, पूरी मस्ती के साथ। आज हमने आधा किलो मोटापा कम करना ही करना है, ऐसा सोच के आपने करना है। करिए करिए करिए, रुकना नहीं है जी। खाते वक्त तो एक और दे दो जी, एक और दे दो, और जब क्रिया की बारी आती है तो कहते हैं जी नहीं हो रहा। करिए करिए करिए। चलिए जी, वापस थोड़ा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें, आंखें बंद, रिलैक्स। सामान्य श्वास, रिलैक्स। यहीं से दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में और दोनों पाँव को लेफ्ट साइड से घुमाएंगे और आ जाएंगे वज्रासन में। मोटापा आते के साथ में सारी बीमारियां आना प्रारंभ कर देती हैं। मोटापा शुरुआत है जी, सारी बीमारियों को इनविटेशन पहुंच जाता है और वो सारे के सारी बीमारियां पूरे गाजे बाजे के साथ झूमती हुई और आ जाते हैं आपके शरीर में। अब जैसे ही मोटापा आता है, एक बीमारी आती है शुगर की। आप देख लेना, जितने शुगर की अगर बीमारी का मोटापे के साथ बिल्कुल रिलेशन है जी, जो मोटे लोग होते हैं उनमें शुगर ज़्यादा मिलेगी। अगर आप 10 लोगों से मिलेंगे जिनको शुगर है, तो उनमें से 8 लोग आपको मोटापे के शिकार मिलेंगे। तो एक आसन करेंगे जिसमें मोटापा भी कम होगा और शुगर के ऊपर भी प्रभाव आएगा, और इसका नाम है मंडूक आसन। स्थिति लेंगे, दोनों हाथों के अंगूठे मुट्ठी अंदर करके मुट्ठी बना लेंगे और दोनों मुट्ठियों को साइड में रखेंगे ऐसे। ये देख लीजिए, पिरियल की जो पोस्चर है, मुट्ठियों की जो पोस्चर है, ये ऐसे बन जाएगी जी। देखिए अपने नाभि के दाएं बाएं। अब गहरा श्वास भरेंगे, फुलाएंगे पेट को, और अब श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे आगे झुकेंगे और पेट में जो श्वास खाली होता जाएगा वहाँ पर अपनी मुट्ठियों को अंदर की ओर घुसाते जाएंगे, धसाते जाएंगे अंदर। करिए जी, गर्दन पीछे रहेगी, ठुड्डी लगाने की कोशिश करेंगे आसन पर। अब आप देखिए, महसूस करेंगे जैसे जैसे श्वास हम निकाल रहे हैं, मेरी मुट्ठी अंदर की ओर जा रही है, तो पेट की सारी मांसपेशियों की मसाज होने लगती है। अब यहाँ पर जो हमारे विजातीय तत्व हैं, जो भोजन हमारा सड़ने लगता है और जम जाता है, अब इसका प्रतिदिन जब अभ्यास करेंगे तो वो धीरे धीरे अपनी जगह को छोड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि वो नेचुरल तो है नहीं। वो तो हमने अपनी दिनचर्या खराब करके, भोजन को उल्टा सीधा खा करके, और उनको हमने वहाँ पे जैसे नाली होती है इस टाइप से, उसमें साइड में हमारे वो कचरे की तरह वो धीरे 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 जमता जा रहा है। अब प्रतिदिन जब उसके ऊपर हम चोट करेंगे, प्रतिदिन धीरे धीरे उसको हम दबाएंगे, उसको खुरचेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो अपना स्थान छोड़ना शुरू करेगा। अब इस पर्टिकुलर पोस्चर में मोटापा कम हो ही रहा है, साथ में आपकी शुगर पर प्रभाव आ रहा है, क्योंकि पैनक्रियाज विशेष तौर पर प्रभाव में है। तो दोनों का एक दूसरे के साथ बड़ा कोरिलेशन है। शुगर कम होगी, खत्म होगी, तो मोटापा भी कम होगा, मोटापा कम होगा तो शुगर भी कम होगी, सही रहेगी। वेरी गुड। रुकना है जी, रुकना है, जल्दी नहीं करनी है आपने।
देखिए जो पेट के चारों तरफ में जिस प्रकार से परिवर्तन आप महसूस कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापिस, बिल्कुल आराम आराम से। आइए 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 आइए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए जी, थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, और यहीं से आ जाएंगे पेट के बल, शिथिल आसन दाईं ओर, राइट साइड का शिथिल आसन। अब यहाँ पर होते हैं आपके विशेष आसन स्टार्ट पेट के लिए, क्योंकि पेट केवल हम लेटे हुए हैं। अब जो भी आसन हम यहाँ पर करेंगे उसमें पेट के ऊपर ही आपके दबाव पड़ना है। जिस भी आसन में पेट मेरा दबेगा, समझो वही हमारे मोटापे को कम करने में सहायक होगा। सिंपल सा फंडा है। भुजंग आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ चेहरे के दाएं बाएं, कोहनियां शरीर के निकट, माथा पृथ्वी पर, एड़ी मिला के रखनी है, घुटने मिला के रखने हैं। वेरी गुड। अब ये देखिए, इसमें जो सांप होता है वो पेट के ऊपर ही चलता है, उसके हाथ नहीं होते। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर अपने हाथ का सहारा नहीं लेना, पेट के ऊपर हमने सांप जैसे फन उठाता है ऐसे हमने स्थिति बनानी है। धीरे धीरे पहले अपनी गर्दन को, माथे को उठाइए और गर्दन को पीछे लेके जाइए, बस ठुड्डी लगा दीजिए आसन पर, आगे से आगे करिए करिए करिए, पंजे लेटे हुए हैं। अब धीरे धीरे केवल गर्दन उठाइए, ऊपर से ऊपर, केवल गर्दन, अभी कंधे नहीं उठाने, केवल गर्दन, पीछे से पीछे। और अब धीरे धीरे अपने कंधों को और धीरे धीरे अपनी छाती को हल्का हल्का उठाइए, लेकिन वजन आपकी कोहनियों पर, हथेली पर नहीं आएगा, पेट पर वजन डालते हुए करिए करिए करिए। वेरी गुड वेरी गुड। हल्की हल्की कोहनी आपकी खुलती जाएगी। करिए करिए बेटा करिए, बहुत बढ़िया। पाँव नहीं खोलेंगे, पाँव मिला के रखिए। हाँ, कोशिश कीजिए मेरे हाथों पे वजन नहीं आए, पेट पे वजन आएगा, पेट पे वजन आएगा, हाथ पे वजन नहीं आएगा। थोड़ा उठते हैं तो थोड़ा उठिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोशिश कीजिए जी सब लोग, आपके पाँव नहीं खुले, पाँव मिला के रखने हैं, घुटने मिला के रखने हैं। हाथ पे बेटा वजन नहीं देना, कोशिश करनी है पेट पे वजन देना है। थोड़ा नीचे आ जाओ अगर हाथ पे वजन आ रहा है तो। वेरी गुड। रुकिए रुकिए रुकिए, इसमें पेट के साथ साथ कमर भी प्रभाव में आ रही है। धीरे धीरे आएंगे वापिस, आराम आराम से, आराम आराम से। पहले ठुड्डी लगेगी, फिर उसके बाद माथा, शिथिल आसन लेफ्ट साइड में, बाईं ओर का शिथिल आसन। आइए जी, अब करेंगे भुजंग आसन किया, भुजंग भी सर्प से लिया, सर्प कोई कहते हैं सांप को, ऐसे उसका दूसरा नाम है सर्प, सर्प आसन। तो ये भी पेट के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। दोनों पाँव मिला लीजिए, माथा पृथ्वी पर, दोनों हाथ कमर के पीछे लेके जाइए, आपस में क्लैंप कर लीजिए, फंसा लीजिए। जैसे हथेली मिलानी है ऐसे आपने हथेली को मिलाना है। वेरी गुड। ये देख लीजिए, मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे हथेली नहीं खुलेगी, पाँव मिले हुए हैं, माथा पृथ्वी पर है। श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाइए, गर्दन को उठाइए, कंधों को उठाइए, पीछे से दोनों पाँव को उठाइए बिना घुटना मोड़े। केवल पेट आसन पर रह गया। अब भरे हुए श्वास में लेफ्ट राइट में धीरे धीरे डोलन करना प्रारंभ करें, करवट लेना प्रारंभ करें लेफ्ट राइट में। लेकिन ये भरे हुए श्वास की क्रिया है। जब आप मध्य में आएंगे उस वक्त पेट में ज़्यादा से ज़्यादा, जब श्वास लेने की ज़रूरत लगे आपको तो बगल में रुक करके लें। जब साइड में आप करवट में होते हैं उस वक्त लेना आपने श्वास को। कोहनियों को खींच के रखें, सीधा रखें, कोशिश कीजिए।
कलाई के निकट हथेली खुलने मत दें, गर्दन पीछे से पीछे। बहुत बढ़िया, ये देखिए कितनी बढ़िया स्थिति है जी, बहुत बढ़िया। मोटे लोगों का तो ये आसन बहुत बढ़िया से होता है। तो आसन, और ये सबसे बढ़िया आसन भी है, तो जरूर करेंगे जी। कोशिश कीजिए घुटना आसन को ना छुए, और थाई जरूर उठी रहे आसन से थोड़ी सी। करिए 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 करिए। जो नए साधक हैं वो अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, बीच में थकान लगे तो विश्राम लेंगे, लेकिन पुराने साधकों ने आज कोई विश्राम नहीं लेना। करिए करिए करिए। वेरी गुड वेरी गुड। हर आवर्ती में सोचिए कि मेरा 2-4 ग्राम वजन कम हो रहा है। करो 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 करो, करने से होगा, करने से होगा। चलिए जी, वापस आ जाएं। शिथिल आसन राइट साइड में, राइट साइड का शिथिल आसन, एकदम रिलैक्स, कोई हिलुल नहीं। बिल्कुल सामान्य होने दे अपने आप को, संतुष्टि। अगली क्रिया के लिए हम और अच्छे से तैयार हो जाएं। जो मेरे पेट के अंदर विशेष परिवर्तन हो रहा है आज इन विशेष क्रियाओं से, उस पर ध्यान को केंद्रित करें, और ऐसा मन में लेकर आएं कि प्रतिदिन करूँगी, ये मोटापा तो पक्का कम हो जाएगा। इतनी अच्छी अच्छी क्रियाएं हैं। एक बार फिर से स्थिति लें, और अब की बार करेंगे नौकासन। दोनों हाथ शरीर के साथ, राइट हैंड को आगे लेकर जाएं, लेफ्ट हैंड शरीर के साथ पंजे लिटा दें। श्वास भरते हुए आगे से राइट हैंड गर्दन सहित उठाएं, पीछे से लेफ्ट पांव उठाएं, लेकिन शरीर को टिल्ट नहीं होने देंगे। खींचिए पंजों को। फिर से देखिए पेट के ऊपर असर आ गया। करिए 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 करिए। हाथों को लटकने नहीं देना, घुटना पांव को मुड़ने नहीं देना, दोनों चीजें साथ साथ। शरीर को टिल्ट नहीं होने देना, बिल्कुल बीच में रहेगा शरीर आपका। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का विश्राम, हाथ की पोजीशन चेंज करें, और साथ साथ विश्राम भी करें। वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा विश्राम लीजिए जल्दी से। फिर से स्थिति लें, पंजे ताने, भुजा खींचे, श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड राइट लेग ऊपर उठा दें। जिनको कहीं भी डाउट लगे तो जरूर देख लेंगे, गलत नहीं करेंगे। कहीं भी कोई संशय नजर आए आपको तो आँख खोलकर देखेंगे, और फिर समझ में आने के बाद आँख बंद करके करेंगे। तानिए भुजा को, कलाई बिल्कुल सीधी, कान के साथ भुजा। पीछे देखिए, पीरियल का जो पाँव है बिल्कुल सीधा है और थाई उठी हुई है। अब ये चीज़ आपने जरूर करने का प्रयास करना है। पंजे तने हुए हैं तभी आप रुक पाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। थोड़ा विश्राम ले लें, अपने हाथों को ठुड्डी के नीचे रखकर थोड़ा विश्राम ले लें, रिलैक्स। गर्दन को अपने लेफ्ट राइट में जैसे आपको कंफर्ट लगे, पंजे को ढीला छोड़ दें। फिर से मन बनाएंगे, दोनों हाथ सामने आगे लेके जाएं। आपकी बात, पाँव को फिर से मिला लें, दोनों हाथ आगे ले जाइए, हथेली पृथ्वी की ओर, घुटने मिले हुए, एड़ी मिली हुई। श्वास भरते हुए आगे से धड़ भुजा सहित उठा दें, छाती भी उठा दें, पीछे से दोनों पांव, और रुक जाएं। यहाँ पर रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। खींचिए भुजाओं को, खींचिए 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 खींचिए। वेरी गुड। देखिए कितनी बढ़िया हमारी स्थिति है साधिका की। ये कॉलेज में पढ़ती हैं प्रियल, और योग में इनकी और इनके पूरे परिवार की बहुत रुचि है। बहुत सुंदर इनका अभ्यास
वेरी गुड वेरी गुड। कलाई सीधी, पेट पे वजन, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। फिर से हाथों को अपने ठुड्डी के नीचे रखकर विश्राम। अभी आज आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाले, आधा किलो वजन कम करके ही भेजेंगे। तो पूरा मन बना लीजिए अपना, जल्दी से विश्राम ले लीजिए। रात को जो भोजन जल्दी करते हैं उनका मोटापा तो बहुत जल्दी ख़त्म होगा। 7 बजे तक अगर आपने अपना डिनर लेना शुरू कर दिया तो। और जो रात को 11 बजे 12 बजे डिनर करते हैं, 10 बजे के बाद करते हैं, वो जितने मर्जी आसन कर लेंगे, मोटापे पे असर नहीं आएगा। आएगा थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन अगर उनकी दिनचर्या ऐसी रही तो फिर वो मोटापा घेर लेगा। चलिए जी, एक बार फिर से स्थिति लें। अब की बार राफ्टिंग करेंगे। दोनों हाथ सामने तानिए, पंजे मिला लीजिए। अब ये मस्ती वाला क्रिया है जी। अब आपका शरीर तैयार हो गया पूरी तरह से। अब जैसे आपने देखा होगा, हरिद्वार में हम राफ्टिंग करते हैं, नाव चलाते हैं और वो नाव ऊपर नीचे हिचकोले लेती है। ऐसे अपने हाथों को चलाएंगे साथ साथ और आगे ऊपर नीचे करना शुरू करेंगे। चलिए जी, राफ्टिंग करना शुरू कर दें। करिए जी ऐसे स्विमिंग। आगे ये मोड़िए बेटा कोहनी को ऐसे, हाँ करिए। ये देखिए ऐसे। ये देखिए आपकी राफ्टिंग स्टार्ट हो गई है जी। पेट के ऊपर असर आ रहा है, पाँव को मिला के करिए। वेरी गुड वेरी गुड। ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं जी, जल्दी से। वहाँ पे गंगा की आरती देखेंगे। जल्दी जल्दी करिए करिए, पहुँचिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साथ में पाँव ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। करिए 5 बार और। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। वापिस राइट करवट लेके पीठ के बल आजी, रिलैक्स। बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास। जो नए साधक हैं, एक ही दिन में आपने ये नहीं सोचना कि मैंने सारी क्रियाएं करनी हैं। प्रियल जो हमारी डेमो दे रही है, ये रेगुलर साधना कर रही हैं, इनका स्टेमिना बना हुआ है। लेकिन आप भी प्रतिदिन करेंगे। हमारी इस भारतीय योग संस्थान द्वारा चलाई जा रही वेस्ट एनक्लेव जिला में जो ये कक्षा, इससे जुड़ेंगे तो आप भी मोटापा को कम कर पाएंगे। आइए जी, अब कमर पे आ गए। अब फिर से हम यहाँ पर पेट को प्रभावित करने वाली क्रियाएं करेंगे, जिससे मेरा पेट प्रभाव में आए। पादोतान आसन। दोनों हाथों को तानते हुए पीछे ले जाइए। अब ये भी देखिए मोटापे को घटाने में बड़ी सहायक है। थोड़े डिफरेंट तरीके से करवाएंगे इसको भी, आपको कोशिश करेंगे। एड़ी पंजे मिला लीजिए। जिनको श्वास चढ़ जाए, बीच में नहीं हो, वो जबरदस्ती नहीं करेंगे। पंजे को तानिए, भुजाओं को खींचिए और अब श्वास भरते हुए अपने राइट हैंड को लेफ्ट पांव को ऊपर लेके जाएं। लेफ्ट पांव राइट हैंड आकाश की ओर 90 डिग्री पे। रुकिए और फिर वापस लेके आइए। अब की बार लेफ्ट पांव को लेके जाइए, राइट हैंड को लेके जाइए। अब 5 बार ऐसे करेंगे, थोड़ा स्पीड से करिए, हल्की स्पीड के साथ। फिर वापस लेके आइए। पाँव को पटकेंगे नहीं, 90 डिग्री पे लेके जाना है, फिर उसी वक्त वापस आना है। करिए। हल्की बेटा स्पीड के साथ करो थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। अब इससे देखिए प्रेशर आ रहा है आपके। अब धीरे धीरे जब आपकी ये क्षमता बन जाए तो इसमें फिर आपने रुकने की आदत डालनी है। अभी तो जल्दी करा रहे हैं। चलिए जी, वापस आ जाए। थोड़ा सा विश्राम, हाथ पांव ढीले कर दें।
फिर से एड़ी पंजे मिलाएं। फिर से आप पाँव को जो है तानिए, भुजाओं को खींचिए और श्वास भरते हुए दोनों पाँव, दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। लेके जाइए ऊपर। और 5 बार इसको भी करेंगे थोड़ा स्पीड से, लेकिन झटका नहीं देंगे, एड़ी को पटकेंगे नहीं। करो बेटा, अपने आप ईमानदारी से करना आपने। करिए करिए करिए। वाकई आप चाह रहे हैं कि मोटापा कम करना है तो देखिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस मोटापे को बढ़ाने के लिए आपने पैसे भी खर्च किए। और फिर उसके बाद बीमारियां भी आपके शरीर में आनी स्टार्ट हो गई। करिए करिए बेटा, करो 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 करो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जी, वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। अब हाथों को आगे ले लें, हल्का रिलैक्स। इसके बाद शवासन कराएंगे जी आपको बढ़िया से, इसलिए आपने बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। 2-3 क्रियाएं और करेंगे मोटापे के लिए, बिल्कुल मन से करेंगे, मस्ती से करेंगे। फिर से एक बार अपने दोनों पाँव को ऊपर उठाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं, उठाइए दोनों पाँव ऊपर। और अब दोनों पाँव से जैसे साइकिल चलाते हैं वैसे अपने दोनों पाँव से बिना पाँव को खोले साइकिलिंग करिए। करिए, पैडल मारिए घुटनों को मोड़ करके। करिए 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 करिए। बहुत बढ़िया। करो जी, करो करो। आपसे 5 बार नहीं हो तो 1 बार करो, 2 बार करो, लेकिन करो जरूर 1 बार। घुटने को मिला के करना है, पाँव को मिला के करना है। अब उल्टी साइड से पैडल, उल्टा पैडल। 1 बार पाँव को पूरी तरह सीधा करना है, फिर 1 बार पूरी तरह मोड़ना है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया से। आज हम ये मोटापे की विशेष कक्षा कर रहे हैं। करिए 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 करिए। चलिए जी, वापस आ जाएं, हल्का विश्राम ले लें, पाँव को थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, साइड में ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। शवासन आपको बढ़िया से करवाएंगे अभी थोड़ी देर में, तो इसलिए 1-2 क्रियाएं और आपने अच्छे से करनी है। अब एक ऐसा आसन करेंगे, देखने में बड़ा इजी है लेकिन पूरी पेट के अंदर हलचल करने वाली क्रिया है। और अब पेट में हलचल होगी तो डेफिनेटली हमारा जो जमा हुआ मल है, जो अतिरिक्त चर्बी है, वो अपना स्थान छोड़ेगी, पिघलना प्रारंभ करेंगी। इसका नाम है हस्त पादोत्तानासन। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ, 5 उंगलियां मिली हुई। श्वास भरते हुए दोनों पांव उठा दें 15 डिग्री पे, गर्दन भी उठा दें, कंधे भी उठा दें, हाथ भी उठा दें और यहाँ पर रुक जाएं। अब इसके अंदर आपने 30 सेकंड जरूर रुकना है जी। मैं घड़ी का टाइम देख रहा हूँ। नए साधक अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। ऊंचाई आपके कंधे की और टखने की बराबर होनी चाहिए। बहुत बढ़िया जी, 15 सेकंड हो गई है, 15 सेकंड और रुकना है बस। थोड़ा सा बेटा कंधे नीचे की ओर लेके जाओ, हाँ, थोड़े पाँव ऊपर उठाओ हल्का, हाँ ऐसे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, रुकिए रुकिए, धीरे धीरे आएंगे वापस। विश्राम, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद रखें, शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। इसका रिपीट करेंगे 30 सेकंड। फिर से स्थिति लेंगे, पंजे तानेंगे, हथेलियां पृथ्वी की ओर, 5 उंगलियां मिली हुई। श्वास भरते हुए दोनों एड़ियों को उठाएं, आगे से धड़ को उठाएं, भुजाएं भी उठाएं, केवल हिप्स, हल्की कमर हमारी आसन पर। रुकिए 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 रुकिए, 5 उंगली मिली हुई हैं,
केवल 30 सेकंड रुकना है जी, ज़्यादा नहीं बस। देखिए 30 सेकंड कुछ नहीं होता, जब गप्पे मारने बैठते हैं तो 30 मिनट भी पता नहीं चलते कहाँ हो गए। और बात करते हैं, हमारी जो माताएं हैं वो बोलती हैं बस 1 मिनट 1 मिनट, और 1 मिनट करते हुए आधा घंटा निकाल देती हैं। और जब आसन की बारी आ गई तो 30 सेकंड में भी देखिए ऐसा लग रहा है जैसे नहीं हो पा रहा। रुकिए रुकिए रुकिए, केवल 10 सेकंड और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सामान्य श्वास, आंखें बंद, आंखें बंद, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। आज का आखिरी क्रिया करने जा रहे हैं, अपनी क्षमता को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम 10 मिनट का शवासन कराएंगे बढ़िया से, फिर कक्षा को विराम देंगे। समय 7 बजे बिल्कुल कक्षा को विराम दे दिया जाएगा। मोटापे से रिलेटेड जो प्राणायाम है उसके बारे में फिर हम 1 या 2 दिन बाद चर्चा करेंगे। दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दीजिए, लेफ्ट राइट में। आज आसन बताए जा रहे हैं आपको, लेफ्ट राइट में फैला दीजिए, पंजे तान दीजिए। राइट पाँव को धीरे धीरे ऊपर लेकर चलें। चलिए जी ऊपर 90 डिग्री पे। और अब बड़ी से बड़ी 2 बार जीरो बनाएंगे। बनाइए, घेरा बनाइए बड़ी से बड़े 2 बार। पंजे तानकर दूसरा पाँव को हिलने नहीं देना, भुजाओं को खींच के रखना है। करिए जी, 2 बार क्लॉकवाइज बनाएंगे और फिर 2 बार एंटी क्लॉकवाइज भी बनाएंगे। जो नए साधक हैं वो 1-1 बार बनाएंगे। बहुत बढ़िया प्रियल, बहुत ही अच्छा कर रही है। बस आज का आखिरी आसन है ये। मरकट आसन की एक क्रिया कहलाती है। रुकिए पाँव को, जब 2 बार हो जाए तो रोक लेंगे पाँव को ऊपर 90 डिग्री पे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे पाँव को वापस लेके आएंगे, बिल्कुल आराम आराम से, बहुत आराम आराम से, रिलैक्स। और इसी क्रिया को थोड़ा सा एक बार विश्राम दे दें अपने आप को। हाथ भी ढीले छोड़ दें, कंधे भी ढीले छोड़ दें। और यही क्रिया करेंगे अब दूसरी टांग से। मन बनाएंगे, बहुत क्षमता है हमारी, पूरा विश्वास रखें ईश्वर के ऊपर। पंजे तानिए, भुजा खींचिए, लेफ्ट पाँव को धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर। 90 डिग्री पे एक बार रुकेंगे, दूसरे पाँव का घुटना सीधा। 2 बार एंटी क्लॉकवाइज, 2 बार क्लॉकवाइज। गति लेकिन अपनी क्षमता अनुसार। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रही है, बहुत ही बढ़िया कर रही है। दूसरी दिशा से भी 2 बार करना है। जिनकी क्षमता कम है वो 1 बार कर लें। जिनसे सारे आसन नहीं हो प्रतिदिन तो कोई कोई 1-2 आसन कर लें। करिए 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 करिए, आखिरी सर्कल है ये बस। रोकिए ऊपर 90 डिग्री पे, तानिए पंजे को और धीरे धीरे पाँव को वापस लेके आएंगे। पृथ्वी पर छूने से पहले आपने थोड़ा सा रुकना है। रिलैक्स, पाँव को, हाथों को ढीला छोड़ दें। सामान्य श्वास। अब अगली बार आपको दोनों पाँव से भी करवाएंगे। आज आपको यहीं पर विराम देते हैं। दोनों हाथों को आगे ले लें, शवासन। दोनों पाँव में सुविधाजनक दूरी हो। हाथ शरीर से थोड़ा हटाकर छोड़ दें। उंगलियां बिल्कुल शिथिल हों, चेहरे पे मुस्कान हो। मन की आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन। ईश्वर कृपा से
आज मैंने मोटापे को कम करने वाली बहुत सुंदर सुंदर क्रियाएं की। क्लास के प्रारंभ के समय तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि इन क्रियाओं को या किसी भी क्रिया को हम कर पाएंगे, लेकिन ईश्वर की कितनी कृपा है। बिना थके बिना रुके मैंने सभी क्रियाओं का बहुत अच्छे से प्रयास किया और मुझे इसका लाभ महसूस हो रहा है। मेरे पेट के आंतरिक अंग बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, खुशी से चहक रहे हैं। ध्यान को लेकर जाएं अपने राइट पांव के अंगूठे की ओर। एक एक उंगली को निहारें, तलवे को देखें, एड़ी को निहारें, टखने को देखिए राइट पांव के मन की आंखों से। पिंडली, घुटना, थाई, दाएं पांव का जोड़। मेरा दायां पांव बिल्कुल शिथिल है, बहुत आरामदायक स्थिति में है, बिल्कुल स्वस्थ है। ध्यान को लेकर जाएं राइट हैंड पर। अंगूठे को देखिए, एक एक उंगली को निहारिए, कहीं भी तनाव लगे शिथिल करते जाइए। सुंदर हथेली, हथेली का पृष्ठभाग, कलाई, कोहनी, दाएं हाथ का कंधा बिल्कुल शिथिल, बिल्कुल शिथिल। ध्यान को लेकर जाएं लेफ्ट पांव पर। बाएं पांव के अंगूठे को निहारें, एक एक उंगली को मन की आंखों से देखें। सुंदर एड़ी, टखना, पिंडलियां, घुटना, थाई, बाएं पांव का जोड़। बायां पांव भी बिल्कुल शिथिल है, बहुत ही आनंददायक स्थिति। इसी प्रकार बाएं हाथ को निहारें, सोएंगे नहीं। ध्यान आपका मेरे शब्दों पर। आँखें कोमलता से बंद, होठों पर मुस्कान। एक एक उंगली को निहारें, हाथ की हथेली पर ध्यान दें। सुंदर कलाई को देखें, कोहनी, कंधे का जोड़, दोनों हाथ दोनों पांव बिल्कुल शिथिल। अब अपने पेट पर ध्यान को केंद्रित करें, जिसको आज मैंने विशेष प्रभावित किया, जिसके लिए आज हमारी विशेष कक्षा हुई है। एक एक अंग मेरा प्रभाव में आया है, मुलायम हुआ है मेरा पेट। राइट साइड में लीवर भी, पैनक्रियाज पे भी असर आया है। शुगर भी मेरी ठीक हो रही है। धीरे धीरे फेफड़ों को देखें, छाती, हृदय को देखें। मेरा हृदय बिल्कुल सामान्य गति से धड़क रहा है। ठुड्डी को निहारें, मुस्कुराते हुए होंठ। सुंदर गालों को देखें, कानों से पक्षियों की आवाज़ को सुनें। नासिका की तरफ ध्यान लेकर जाएं, आते जाते प्राणों को महसूस करें।
हर श्वास में विशेष प्राण शक्ति। सुंदर आँखों को देखें। बंद आँखों में डीप देखने का प्रयास करें। माथे पर ध्यान को लेकर जाएं। फोरहेड, ध्यान का केंद्र, ध्यान का बिंदु, जहाँ बिंदी टीका लगाते हैं। एक प्रकाश की अनुभूति कीजिए, दिव्य प्रकाश जो पूरे शरीर में फैल रहा है। धीरे धीरे मस्तिष्क की ओर ध्यान को लेकर जाएं और अब अपने आप को पूरी तरह शिथिल छोड़ दें। मैं और मेरा ईश्वर, पूरी तरह ईश्वर के प्रति ध्यान मगन हो जाएं। आनंद ही आनंद। अगले 1-1.5 मिनट कोई आवाज़ नहीं आएगी आपको, बस पूरी तरह ईश्वर के साथ एकाकार हो जाए। ईश्वर का आशीर्वाद लें। प्रतिदिन ईश्वर हमें यूं ही योग से जोड़ कर रखें, और भी लोग हमारे कहने से जुड़ें। इसी सुंदर विचार के साथ बार बार ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद करते हुए चेतन अवस्था में आएं। बिना आँख खोले राइट साइड में करवट लेकर बैठ जाएं। आँख नहीं खोलनी आपने, अपनी सुविधा के हिसाब से बैठ जाएं। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही बढ़िया से आपने सुंदर अभ्यास किया है। आइए कक्षा को विराम देंगे। अब समय का ध्यान रखते हुए प्राणायाम के बारे में कल बताया जाएगा। मोटापे को कम करने के लिए कपालभाति, अग्निसार और पलावनी प्राणायाम बहुत ही बढ़िया रहता है। तो इन 3 के बारे में आप पढ़ें, बाकी आपको अभ्यास 1-2 दिन में करवाया जाएगा। आइए प्रार्थना और शांति पाठ से पहले एक लंबी ओम ध्वनि। गहरा लंबा श्वास लीजिए। असतो मा सद्गमय, ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय, ॐ मृत्योर्माम् अमृतं गमय। सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिर्वर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बंद आँखों में दोनों हाथों का दर्शन कीजिए। उत्पन्न हुई योगिक ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर मुखमंडल पर धारण करें। भगवान सूर्य के दर्शन करें। दोनों हथेलियों के दर्शन करें और कोमलता से नेत्रों को खोलें। ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद आज के आनंद के लिए। प्रियल का विशेष धन्यवाद। देखिए कितने हमने मुश्किल आसन किए, रुक रुक करके किए और हर एक आसन में बिना थकान के, बिना किसी बेचैनी के, पूरी मस्ती के साथ हमारा साथ दिया है। तो ईश्वर प्रियल को हमेशा योग से जोड़ के रखे, हमेशा ये खुश रहे और हर क्षेत्र में बहुत तरक्की करे। तो आप सबका विशेष धन्यवाद। जो नए साधक हैं इस वीडियो को बार बार देखें और धीरे धीरे अपनी साधना को आगे बढ़ाएं। कोशिश करें समय पर हम कक्षा से जुड़ें। 5:55 का टाइम है। वार्म अप क्रियाएं बहुत ज़रूरी होती हैं। जो नहीं जुड़ पाए उनको भी इसके बारे में बताइए, इस वीडियो का लिंक दीजिए ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। ये सारी जो कक्षाएं हमारी जो चल रही है भारतीय योग संस्थान के वेस्ट एनक्लेव ज़िला में, उसके प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी के गाइडेंस में ये विशेष कक्षा का आपके उनका ही विचार था कि मोटापे के ऊपर हमारी विशेष कक्षा होनी चाहिए। तो श्रीमान वेद सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो क्षेत्रीय प्रधान हैं वो भी बहुत योगदान दे रहे हैं, उनका भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद।